जी, इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान लॉयर फोरम के कोऑर्डिनेटर जो है मलिक खालिद अवान खड़े हैं और ये रज़िया सुल्ताना जो हमारी बहन है उनके बेटे की अफसोस के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जी, इनका एक दुख की घड़ी है यहाँ पर आज। ये जो हमारी जो बड़ी प्यारी बहन है रज़िया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी लेडीज़ जो विंग है उसकी बहुत एक्टिव मेंबर भी हैं और इन्होंने जेल भी काटी है। तो इनका जो बेटा है जवान, अभी तकरीबन 1 महीना पहले शाहजेब मर्डर हुआ है वहाँ पे चनियोट में। तो उनके आज जो है ना इसाले सवाब के लिए यहाँ पे आज चैलम था, तो उसके लिए हम हमारे साथ ये तारिक कमाल पाशा साहब भी हमारे बहुत पुराने लीडर हैं। ये हर जगह मौजूद होते हैं जी, ये तो मतलब पीटीआई के साथ ऐसे ही है जैसे और दिल और खान दिमाग। साहब के साथ भी वही पुराना ताल्लुक है जैसे जराना होता है। तो ये क्योंकि बनी गाला साहब के महल्लेदार भी हैं, पहले भी महल्लेदार रहे, फिर उसके बाद ये अब बनी गाला में भी जैसे जाएं तो नहीं का घर आता है। जी जी। तो हम इस दुख की घड़ी में बाजी रज़िया के साथ हैं जी जी। और इंशाल्लाह वो मर्डर जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा और हमारी जो लायर विंग है इंसाफ लायर फोरम पूरी मुकम्मल तरीके से उनके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पर भी इस केस की पैरवी करेंगे और मुल्ज़मान तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि वो मर्डर ही किया गया है और इंशाल्लाह इसके बाद अब वो बाकायदा तौर पर उसको परस्यू करेंगे, जिसके साथ हम भी उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक तरीका सा बन गया है कि मारता कोई है डाल किसी पे दिया जाता है जी। अब ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन फेयर हो तो मर्डर जो है ना वो छुप नहीं सकता जी। जब भी वहाँ का डीपीओ और जब डीपीओ से बात चली जाए और वहाँ का सेशन जज उसमें मुदाखलत करे तो ये हो ही नहीं सकता है कि वो मर्डर ना मिले, क्योंकि मर्डर जो है ये तो एक रवायत की बात सुनी हुई होगी कि मर्डर जो है वो कभी छुप नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह इनको बेगुनाह कत्ल किया गया है और जो उनकी वालिदा ने अभी हमें बताया भी है पूरा कि मैं इंशाल्लाह पहले बहुत परेशान थी और अब वो इंशाल्लाह हर सूरत में उसको परस्यू करेंगी और हम उनके साथ हैं। अच्छा, ये अभी आपने जो बात बताई है कि कत्ल मिल ना सके और इनके होते हुए यहाँ जो हमारे इदारों का हाल है, हमारी जुडिशरी का जो हाल है, तो इसके होते हुए कोई इंसाफ की तवक्को तो नहीं है। देखिए जी, बात ये होती है कि वो कहते हैं ना कि वो सुरंग के बिल्कुल आखिर में जैसे कोई रोशनी की किरण नज़र आती है। आज भी जुडिशरी के में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि आपने देखा है, आप मीडिया के हैं, आप हर वक्त वहाँ पे मौजूद भी होते हैं। फैसलाबाद भी देख रहे हैं, आप सरगोदा में भी देख रहे हैं। हम आपके सामने हैं वो अब्बास साहब, हमारे सरगोदा के एटीसी के जज, जी, जिनके साथ कितनी सख्तियाँ की गई और उनको ने बिल्कुल अपना फैसला विड्रा नहीं किया और उन्होंने बड़े बंदे बरी कर दिए हैं और उसके बाद उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। तो इसलिए अब भी यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जो इंसाफ देते भी हैं और इंसाफ समझते भी हैं। तो इसलिए जो है ना हम इस बात पे भी पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ये मर्डर भी छुप नहीं सकेगा। जी जरूर इंशाल्लाह नजर आएगा। बहुत मेहरबानी।